तो चलो भाई, आज के वीडियो में हम लोग आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखने वाले हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर देखे थे। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको पहले जाके देख लो तो अच्छा लगेगा। और उससे पहले हम लोग एक वीडियो बनाए थे बेसिक वाला, उसमें आपको समझाए थे कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स कितने प्रकार का होते हैं, प्रीफिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वो सब बेसिक चीज़ें उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो को पहले देख लो तो आपको अच्छा समझ में आएगा, और नहीं तो आप यहाँ से भी शुरू करते हो कोई दिक्कत नहीं, आपको भी अच्छा से समझ में आएगा। आप लोग को एक बेसिक जानकारी दे दें कि आप लोग को बताए थे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एक ठो है, एक कार्बन है, तो इसको हम लोग जो इसका वर्ड रूट होता है, क्या होता है वर्ड रूट, इसका जो वर्ड रूट होता है वो होता है मेथ। आपको बता चुके हैं। 2 कार्बन है तो इसका होता है एथ, अगर 3 कार्बन है तो इसका होता है प्रोप, अगर भैया 4 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंट, 4 कार्बन को ब्यूट, और अगर आपका 5 कार्बन है तो हम लोग इसको बोलते हैं पेंट, अगर 6 कार्बन है तो हम लोग बोलते हैं हेक्स, अगर भैया 7 कार्बन है तो हम लोग बोलते हैं हेप्ट, और अगर आपका 8 कार्बन है तो हम लोग बोलते हैं ऑक्ट, अगर आपका 9 कार्बन है तो हम लोग बोलते हैं नन, और अगर आपका 10 कार्बन है तो हम लोग बोलते हैं डेक। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। और आपको एक चीज और सिखाए थे सफिक्स के बारे में। सफिक्स के बारे में मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा ए-एन-ई, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो लगेगा ई-एन-ई, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो लगेगा वाई-एन-ई। इस बात को आपको याद होना चाहिए, तो आप पूरा जो है बुलेट ट्रेन के जैसा लिख लोगे। चलो, तो आज सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अल्कीन का। किसका देखने वाले हैं? अल्कीन का। देखो भैया, अल्कीन का जब नाम लिखोगे ना तो इस पैटर्न से लिखोगे, अल्क नंबर और ई-एन-ई। अल्क का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन, अल्क का मतलब आया रखना नंबर ऑफ कार्बन। अभी आपको बताएं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 गो है तो ईथ, 3 गो है तो प्रोप, अगर 6 गो है तो हेक्स, 9 गो है तो नन। तो इसी तरह से लिखना है। सपोज डैट आपको इस तरह से लिख दिए CH3, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम लिखना है। तो चलो भैया, नाम कैसे लिखोगे? पूरा आसान है। इसमें देखो सबसे पहले क्या बोले, अल्क नंबर ई-एन-ई। तो देखो भैया, अल्क, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितना नंबर है? 1 2 3, और 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। तो इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले प्रोप। क्या नाम हो जाएगा? प्रोप। उसके बाद क्या लिखा है? नंबर। नंबर का मतलब वो नंबरिंग करना। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है। तो इधर से जाओगे तो 1 2 नंबर में बैठाया है, इधर से जाओगे तो 1 के नंबर में बैठा रहा है। तो नंबरिंग यहां से करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो देखो ये डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, लेकिन आपको लेना है लोवेस्ट पोजीशन। तो यहाँ नंबर क्या हो जाएगा? 1 पर, और डबल बॉन्ड के बदले में क्या लिखते हैं? ई-एन-ई। क्या लिखते हैं? ई-एन-ई। तो अभी हम लोग नाम जो लिख रहे हैं वो किसका लिख रहे हैं? अल्कीन का। ठीक है, अल्काइन का आगे देखेंगे। तो इसी तरह से अगर आपको दे दिए इस तरह से CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ दे दिए CH3, बोले भैया इसका नाम लिखो, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या करना है? लंबा चेन चुनना है। तो लंबा चेन चुनो। तो ये मेरा हुआ लंबा चेन चुनना, लंबा चेन ये हो गया। सबसे पहले हम लंबा चेन चुन लिए। अब क्या करना है? नंबरिंग करना है। वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है। इधर से जाओगे 1 नंबर 2 नंबर में बैठाया, इधर से आओगे 1 नंबर 2 नंबर में बैठाएगा, दोनों तरफ से सेम है। तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, और इसको 4 मान लो। अब कैसे करोगे? ये पैटर्न लगा दो, अल्क नंबर ई-एन-ई। अल्क, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना है? टोटल 4 गो। 4 को क्या बोलते हैं हम लोग? वहां देखो ब्यूट बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। और देखो भैया, डबल बॉन्ड कहाँ है? 2 और 3 के बीच में, लेकिन लोवेस्ट पोजीशन लेना है। तो लिखना है 2 पर है ई-एन-ई, 2 पर है ई-एन-ई। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। सपोज डैट इस तरह से ले लिए CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2, और यहाँ पर ले लिए CH3। अब देखो इसका नाम लिखना है। कैसे लिखोगे? बस वही काम करना है। सबसे पहले लंबा चेन चुनना है। तो भैया लंबा चेन चुन लो, लंबा चेन चुन लो। अब इसमें देखो कि नंबरिंग कहाँ से करें? जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक हो। इधर से जाएंगे तो 1 2 2 में बैठाया, इधर से आएंगे तो 1 2 3 में बैठाया। इधर से नजदीक है तो इधर से मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और इसको 5। अब ये फार्मूला लगा देंगे, अल्क नंबर ई-एन-ई। अल्क नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। तो हम लोग लिख दिए यहाँ पर पेंट। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड कहाँ है? 2 और 3 के बीच में। तो लोवेस्ट पोजीशन लेंगे तो ले लेंगे 2 पर है डबल बॉन्ड, तो ई-एन-ई, 2 पर है ई-एन-ई। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह से दे दिए C, और यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, और यहाँ दे दिए CH3, यहाँ पर है आपका CH, यहाँ पर भी है आपका CH, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH3। अगर इसमें ब्रांच लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए CH3। आप बोले भैया कि सबसे पहले इसका नाम लिखो। नाम कैसे लिखोगे? नाम कैसे लिखोगे? तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले लंबा चेन चुनो। तो हो जाएगा 1 2 3,
ये तो 1 2 3 4 5 ये लंबा है, तो ये बनेगा मेरा लंबा चेन, ये बनेगा लंबा चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है। अगर इधर से जाएंगे तो 1 2 3 पर बैठा है यार, इधर से आएंगे तो 1 2 पर बैठा रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 3 4 और 5। उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले अगर मेन चेन के अलावा साइड चेन आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं, ब्रांच। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। या फिर हम लोग इसको बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं, साइड चेन। या फिर हम लोग बोलते हैं लॉकेंट। क्या बोलते हैं, लॉकेंट। तो बहुत नाम है इसका, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, चार को नाम है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ब्रांच का नाम लिखना है। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, ब्रांच का। अगर सबसे पहले ब्रांच आ गया तो सबसे पहले जो झूला हुआ है, लटका हुआ है, जो ब्रांच निकला हुआ है उसका नाम लिखो। क्या नंबर में है, 4 नंबर में, तो लिखेंगे कि 4 नंबर पर है, एक कार्बन झूला हुआ है, तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ। और जब भी मेन चेन के अलावा साइड चेन में रहे, ब्रांच में रहे, तो जितना वर्ड रूट प्लस YL। ब्रांच का नाम कैसे लिखोगे, वर्ड रूट प्लस YL। यहां पर दिखा देते हैं, देखो ब्रांच का नाम कैसे लिखोगे। अगर ब्रांच है तो इसका नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट प्लस YL। तो इसका नाम लिखने का ये तरीका है। तो वर्ड रूट एक मतलब क्या नंबर पर था, 4 नंबर पर, एक कार्बन था तो एक कार्बन को मिथ और YL लगा दिया तो हो गया मिथाइल। अब यही फार्मूला लगा दो, अल्क नंबर यानी टोटल मेन चेन में कितना कार्बन है, 5, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट। तो पेंट लगा दिए। अब यहाँ नंबर लिखना है, नंबर। अब डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, लोवेस्ट पोजीशन लेना है, तो 2 पर लिख देंगे ENE। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह से और लिखना है, सपोज डैट यहाँ लिख दिए CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH में यहाँ लिख दिए CH3, और यहाँ पर CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिख दिए CH3। अगर इस तरह से लिख दिए, अब इसका हम लोग को नाम लिखना है। तो आप कैसे नाम लिखोगे, देखो भैया कैसे नाम लिखोगे कि सबसे पहले लंबा चेन चुनना है, तो चुन लो कहीं से भी, 1 2 3 4, ये 4 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये लंबा हो रहा है। तो ये सबसे पहले हम लोग चेन चुननी है कि यार ये मेरा लंबा चेन चुनना है। अब क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक है। अगर इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 पर बैठा है यार, इधर से जाओगे तो 1 2 पर बैठा रहा है, तो इधर से नजदीक है तो इधर से नंबरिंग लिख करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, नंबरिंग कर दिए। अब देखो भैया नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले मेन चेन के अलावा जो लंबा चेन चुने हो, इसके अलावा जो साइड चेन रहेगा सबसे पहले उसका नाम लिखना है। तो क्या नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो लिखेंगे 4 नंबर पर। देखो कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ। और अभी आपको बताएं कि जब भी ब्रांच लिखोगे तो वर्ड रूट प्लस YL, तो एक कार्बन का वर्ड रूट मिथ होता है और इसमें YL लगा दो तो हो जाएगा 4 पर मिथाइल, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 पर मिथाइल हो गया। अब देखो अब लगा देंगे ये फार्मूला, अल्क नंबर यानी नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टोटल 6 को, तो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स। देखो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। उसके बाद नंबर, देखो डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, लोवेस्ट पोजीशन लेंगे तो हो जाएगा 2, और डबल बॉन्ड 2 पर है ENE, 2 पर है तो ENE, ठीक है। अब इसी तरह से और हम लोग लिख लेंगे, जैसे इस तरह से CH3, यहाँ C दे दिए, यहाँ पर भी दे दिए CH3, यहाँ पर भी दे दिए CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको इसका नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आपको लंबा चेन चुनना है। तो कहाँ से चुनोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 100 से सेम है, तो चलो लंबा चेन इसी को चुन लिए, लंबा वाला को। अब जब लंबा चेन पहले चुन लिए उसके बाद नंबरिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक है, इसको मान लेंगे 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब देखो भैया मेन चेन जो चुने उसके अलावा एक ऊपर में भी झूल गया, एक नीचे भी झूल गया, मतलब एक ऊपर में ब्रांच है, एक नीचे ब्रांच है। तो पहले कहाँ है, 3 नंबर पर, लिख 2 बार है तो लिखेंगे 3,3, 2 बार है तो 2 बार को लिखते हैं डाई, 2 को बोलते हैं डाई। इससे प्रीवियस वाला वीडियो में आपको सिखाए थे, तो हो जाएगा 3,3 डाई। उसके बाद क्या है, एक कार्बन, दुइयो मिथाइल है तो हो जाएगा डाई मिथाइल, दुइयो जगह सेम ना है तो डाई लगा दिए। अगर 2 बार लिखते हैं इससे अच्छा है कि कॉमन लेके लिख दिए, 3 पर था तो लिख दिए 3,3, 3 पर 2 बार था तो लिख दिए 3,3, और 2 बार था इसलिए लगा दिया डाई। एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, और जब भी हम लोग ब्रांच लिखते हैं तो YL चिपका देते हैं, तो हो गया 3,3 डाई मिथाइल। अब टोटल कितना कार्बन है, 4, तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट। और डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 और 2 के बीच में, लोवेस्ट पोजीशन लेंगे तो लिखेंगे 1 पर है ENE। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो और सिखाते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपका डाउट क्लियर भी हो जाएगा। तो साफ करें इधर, ये सब साफ करें, ओके भाई। चलो तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, थोड़ा इससे थोड़ा हार्ड करते हैं, आप इससे थोड़ा हार्ड करते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा हार्ड करते हैं, ओके।
अब इसमें क्या है कि अभी सिंगल डबल बॉन्ड था, अब डबल डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर लगा दिए CH2, यहाँ पर लिख दिए CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम लिखना है। अब नाम कैसे लिखोगे, बस वही काम करना है कि सबसे पहले लंबा चेन चुनना है। तो लंबा चेन चुनो, एक एक को चेनवे है तो यही होगा मेरा लंबा चेन, यही मेरा होगा लंबा चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है। देखो इधर से जाओगे तो 1 2 में बैठाया, 2 में, और इधर से जाओगे तो 1 के में बैठा रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब मेन चेन के अलावा साइड चेन नहीं है तो ब्रांच तो नहीं लिखाएगा, अब डायरेक्ट क्या लिखाएगा, अल्क। अल्क नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है भैया, 6 गो है, तो 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। देखो अगर मेन चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर लग जाएगा ये, क्या लग जाएगा, ये बन जाएगा हेक्सा। क्या बन जाएगा, हेक्सा। इस बात को याद रखना, अगर मेन चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ लग जाएगा अल्क प्लस ये बन जाएगा अल्का। क्या बन जाएगा, अल्का। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, 1 पर और 4 पर, तो लिख देंगे 1,4। 2 बार है डबल बॉन्ड तो लिख देंगे डाई और ENE, तो हो जाएगा हेक्सा ऑन 4 डाई ENE। ठीक है। अब इसी तरह से सपोर्टेड यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर ले लो। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ CH2 और यहाँ पर दे दिए CH डबल बॉन्ड और CH2, इस तरह से दे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब इसका नाम कैसे लिखोगे बाबू, अब इसमें भी वही काम करना है कि सबसे पहला काम करना है कि लंबा चेन चुनो, तो लंबा चेन चुन लिए। अब नंबरिंग करो, कहाँ से करो, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है। तो इधर से भी गए तो 1 नंबर में बैठाया और इधर से भी आए तो 1 नंबर में बैठाया, दोनों साइड से सेम है तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो। इसको मान लो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। नंबरिंग मेरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले नाम लिखेंगे। तो देखो मेन चेन के अलावा साइड चेन नहीं है तो टेंशन तो लेना नहीं है। अब डायरेक्ट क्या लिखना है, वर्ड रूट। तो कितना कार्बन है, 5, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट। अभी सिखाए थे कि मेन चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ ए लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ए, तो यहाँ हो जाएगा पेंटा। क्या हो जाएगा, पेंटा। अब डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 और 2 के बीच में लोवेस्ट पोजीशन लेंगे तो हो जाएगा 1, और कहाँ पर है, 4 पर, तो लिखेंगे 1,4। 2 बार है डबल बॉन्ड इसीलिए लगा देंगे डाई और लास्ट में लिख देंगे ENE, डाइन। क्या लिख देंगे, डाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और लिख के दिखावें का, चलो एक और लिख लेते हैं। जैसे यहाँ देखो C C C C C C C C, यहाँ तक लिखते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं C और यहाँ पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी लगा देते हैं हम लोग डबल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन पूरा कर दो। 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन देंगे, 3 बॉन्ड बनाया 1 हाइड्रोजन देंगे, 3 बॉन्ड बनाया तो 1 हाइड्रोजन देंगे, 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन देंगे, 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ दे देते हैं, 3 बॉन्ड बनाया है तो इसको हम लोग 1 हाइड्रोजन दे देते हैं, और ये 3 बॉन्ड बनाया तो इसको भी 1 हाइड्रोजन देंगे, इसको क्या कर देंगे, CH3। अब देखो भैया, अब इसका नाम लिखोगे कैसे लिखाएगा, बस वही काम करना है कि सबसे पहले लंबा चेन चुनो, लेकिन लंबा चेन उसमें चुनना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कवर हो जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से चुनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा बन जाएगा लंबा चेन। ये क्या बन जाएगा, लंबा चेन। अब दूसरा काम क्या करना है कि दूसरा काम करना है कि जहाँ से नंबरिंग नज़दीक हो डबल बॉन्ड का, तो इधर से आएंगे तो 1 2 नंबर में नज़दीक पड़ रहा है, इधर से भी जाएंगे तो 1 2 नंबर में नज़दीक पड़ रहा है, तो दोनों तरफ से सेम है। देखो अगर इधर से आते हैं तो डबल बॉन्ड भी नज़दीक पड़ रहा है और ब्रांच भी नज़दीक पड़ रहा है, और इधर से आते हैं तो देखो ब्रांच बहुत दूर पड़ रहा है, तो इधर से डबल बॉन्ड भी नज़दीक है, ब्रांच भी नज़दीक है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब देखो सबसे पहले मेन चेन के अलावा साइड चेन आ गया, तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे। क्या नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो लिखेंगे 3 नंबर पर है, 1 कार्बन झूला हुआ है, तो 1 कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ, और जब भी ब्रांच लिखेगा तो YL लगा देना, तो हो जाएगा 3 पर मिथाइल। उसके बाद आप पहले जैसा नाम लिख दो, पहले जैसा नाम लिख दो अल्क। अल्क माने नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 8, तो 8 को हम लोग बोलते हैं ऑक्ट। क्या बोलते हैं, ऑक्ट। अब देखो मेन चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ गया है तो लग जाएगा यहाँ पर ये, तो हो जाएगा वोक्टा। क्या हो जाएगा, वोक्टा। और कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है और भैया 6 पर है, तो लिखेंगे 2,6। 2 बार है तो लिख देंगे डाई, और डबल बॉन्ड का मतलब लिखते हैं ENE। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलो लास्ट में आपको होमवर्क देंगे, लेकिन उससे पहले अब हम लोग जो है
थोड़ा अल्काइन का सीख लेते हैं। किसका सीख लेते हैं? अल्काइन का। ठीक है, तो चलो अल्काइन का मिटा देते हैं। तो चलो मिटा दें, पक्का? ठीक है, ओके भाई, चलो साफ, तो साफ हो गया। अब चलो थोड़ा जो है अल्काइन का देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला। उसमें भी आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, बस देखते रहो, बस कुछ मत करना। देखो भैया अल्काइन, जब भी आपको अल्काइन का लिखना है ना, तो यहाँ देखो कुछ नहीं करना है, एकदम सेम रहेगा। यहाँ पर अल्काइन ALKYNE अल्काइन का लिखना है, तो अल्क प्लस नंबर प्लस यहाँ लग जाएगा YNE। क्या लग जाएगा? YNE। और अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा, एक से ज़्यादा अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा अल्क। अल्क एक से ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा आ गया तो यहाँ ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा अल्का। उसके बाद हो जाएगा नंबर, और एक से ज़्यादा बार है तो लग जाएगा डाई सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो लग जाएगा YNE। क्या लग जाएगा? YNE। ठीक है, तो इस रूल से हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलो भाई तो सीख लेते हैं नाम थोड़ा। तो अगर इस तरह से यहाँ पर लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन पूरा कर दो CH3, और यहाँ पर अब मेरा 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ पर लगा दिए CH3। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखोगे? इजी है कि सबसे पहला काम करना है कि लंबा चेन चुनो, तो एक एक वो चेन है तो लंबा चेन चुन लिए। दूसरा काम क्या होता है? नंबरिंग करना। कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखे, इधर से 1 नंबर 2 नंबर, इधर से 1 नंबर 2 नंबर, दोनों साइड से सेम है, कहीं से भी कर लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब देखो यही रूल लगाएंगे, अल्क नंबर YNE। अल्क मैंने नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4, और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। और नंबर देखो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो लोवेस्ट पोजीशन लेंगे तो लिख देंगे 2 पर है YNE, तो हो जाएगा ब्यूट 2 YNE, है ना। अगर इसी तरह से लिखेंगे, अगर CH3, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर लिख देंगे CH2 और यहाँ पर लिख देंगे CH3। अगर इसका नाम लिखना है तो इसका नाम कैसे लिखोगे? बस वही रूल है, सबसे पहला काम करना है लंबा चेन चुनना है, दूसरा काम करना है नंबरिंग करना है, उसके बाद नेम लिखना है। तो एक एक को चेन है तो इसको लंबा चेन चुननी है। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करना है। कहाँ से करें? जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखे, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 में बैठाया, इधर से जाएंगे तो 1 2 में बैठा रहे थे, इधर से नंबरिंग करेंगे, ये बन जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये मेरा बन जाएगा 5। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो भैया 5 कार्बन है तो 5 को हम लोग बोलेंगे पेंट, और 2 और 3 के बीच में है तो लिख देंगे कि 2 पर है ट्रिपल बॉन्ड का मतलब YNE। ठीक है, अब इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा ले लेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर लिख देंगे CH2, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ लिख दिए सपोज डेट CH लिख दिए। क्या लिख दिए? CH। अगर इसका नाम लिखना है तो इसका नाम कैसे लिखोगे? बस आसान है, बस पहला काम करना है कि लंबा चेन चुनना है, तो एक एक को चेन में है तो लंबा चेन चुन लिए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिधर से पहला ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख पड़ेगा। अब इधर से आएंगे तो 1 2 नंबर में बैठा रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 2 में बैठा रहा है, 1 1 के पर बैठा रहा है, तो इधर से नज़दीक हैं तो मानेंगे 1 2 3 4 5 और 6, डायरेक्ट हम नाम लगा देंगे। अब देखो एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये वाला नाम चलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है? अल्क। अल्क मैंने नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6, तो 6 के हो जाएगा हेक्स, और लास्ट में लग जाएगा ये, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। अब डेस देंगे, कहाँ कहाँ पर है? 1 पर और 4 पर, तो लिखेंगे 1,4, 2 बार है तो लग जाएगा डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के बदले में YNE, ट्रिपल बॉन्ड के बदले में क्या लग जाएगा? YNE, तो हो जाएगा डाइन। ठीक है, अब इसी तरह से आप किसी का भी लिख सकते हो, और लिख के दिखाऊं मैं। चलो भाई CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ लिख दिए CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ लिख दिए CH3। अगर इसका नाम लिखना है तो इसका नाम कैसे लिखोगे? बस आसान है। अब इसमें भी वही काम करना है, पहला काम करना है लंबा चेन चुनना है, दूसरा काम करना है नंबरिंग, नंबर डालना है, तीसरा नाम लिखना है। तो लंबा चेन चुनते एक एक चेन में है तो ये लंबा चेन बन गया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा, इधर से जाएंगे तो 1 नंबर में बैठा रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 2 में बैठा रहा है, तो नज़दीक किधर से हुआ? इधर से, पहला ब्रांच इधर से, पहला ट्रिपल बॉन्ड इधर से नहीं देखा है तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अब नाम लिख देंगे। तो देखो एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाला रूल लगाना, तो टोटल कितना? 5, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंट, और एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो लास्ट में लगेगा ये, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा। अब कहाँ कहाँ पर? 1 पर और 3 पर, तो लिखेंगे 1,3, 2 बार है तो लिख देंगे डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के बदले लिखते हैं YNA, तो हो जाएगा डाइन। चलो थोड़ा ब्रांच लगा लेते हैं, जैसे ये हो गया, यहाँ पर लगा दिए हैं CH3 C, यहाँ पर लगा दिए CH3, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ लिख दिए CH, यहाँ क्या लगा दिए?
CH। अब इसका नाम लिखना है। तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लंबा चेन चुनना है, और लंबा चेन उसको चुनना जिसमें ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से शामिल होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम में है तो किसी को भी चुन लो। तो ये हम लोग चुन लिए लंबा चेन, ये क्या चुन लिए, लंबा चेन। अब दूसरा काम है नंबरिंग करना। कहाँ से करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आएगा। तो यहाँ से लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। देखो भैया, सबसे पहले जो है लंबा चेन जो चुना, उसके ऊपर में जो ब्रांच आ गया लोकेंट प्रीफिक्स, उसका नाम पहले लिखना है। क्या नंबर पर है, 3 नंबर पर। तो लिखेंगे 3 नंबर पर एक ठो कार्बन झूला हुआ है, तो एक कार्बन को बोलते हैं मिथ। और जब भी ये ब्रांच बनेगा तो YL अपना मन से लगा देना, तो हो जाएगा 3 पर मिथाइल। उसके बाद भैया देखो और क्या हो जाएगा, अब और कुछ झूला हुआ नहीं है, अब लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। तो ये अब नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितना है, 4, तो 4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। और आप देखो एक एक और ट्रिपल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, तो एक लिखेंगे, एक पर है YNE, एक पर है YNE। अब इसी तरह से अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ लगा दिए CH3, यहाँ CH3, यहाँ लगा दिए C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर लगा दिए C, और यहाँ पर लगा दिए फिर से लगा दिए CH3, और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका नाम लिखना है। ये थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी वही काम करेंगे कि सबसे पहले लंबा चेन चुनेंगे, किधर से, जिधर से ज़्यादा नंबर ऑफ आ जाए। तो इधर से देखो डबल बॉन्ड दुइयों शामिल होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको चुनेंगे हम लोग लंबा चेन, इसको चुन लेंगे लंबा चेन। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से पहला ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। तो देखो इधर से एक के में बैठा रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 में बैठा रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। अब नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देख लो भैया, 3 पर एक ठो झूला हुआ है, देखो कहाँ 6 पर, तो 3 पर और 6 पर है तो लिखेंगे 3,6। 2 बार है तो लिख देंगे डाई, क्या लगा देंगे डाई। और एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ। जब भी ब्रांच बनेगा तो YL अपना मन से लगा देना, तो हो जाएगा 3,6 डाई मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितना है, टोटल 7 गो है, 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, देख लो हेप्ट, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। और एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड इसमें है तो लग जाएगा ये, तो हो जाएगा हेप्टा। अब कहाँ कहाँ पर है, 1 पर और 4 पर, तो लिखेंगे 1,4, 2 बार है तो डाई और YNE। तो इस तरह से नाम आप लिख सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फिर से एक नया वीडियो शूट कर देंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लो और इसको मिटाते हैं और आपको होमवर्क देते हैं, जिसको कमेंट सेक्शन में आपका आंसर देना है, ठीक है। मिटा दें, 1 2 3 साफ, चलो 1 2 3 साफ। तो चलो आपका होमवर्क यहाँ रहा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ हो गया CH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ हो गया CH3। इसका नाम लिखना है 1 नंबर। दूसरा नाम लिखना है ये वाला, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, इसका नाम लिखना है। और 3 नंबर यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर इस तरह है, इसका नाम लिखना है। 4 नंबर में लिखना है CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH, यहाँ CH3, और यहाँ पर CH3, इसका नाम निकला है। 4 गो हो गया, चलो एक और दे देते हैं, 4 गो हो गया। एक 5वां यहाँ पर लिखना है आपको CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, चलो इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो ये 5 गो आपका जो है कमेंट सेक्शन में आपका नाम लिखना है और आपको बताना है।